जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में, जिसका नाम है सिगरेट बर्न्स और इसे डायरेक्ट किया है जॉन कारपेंटर ने। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कर्वी नाम का थिएटर ओनर दिखाया जाता है, जिसका थिएटर का बिजनेस थोड़ा लो चल रहा था। तभी उसे एक अमीर आदमी बिलिंजर का फोन आता है, जो उससे कहता है कि वो उससे तुरंत मिलने आए। ये सुन के कर्वी बिलिंजर के घर जाता है उससे मिलने के लिए, और कर्वी उसके घर में ढेर सारी फिल्मों की चीजें देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो मूवीज का बहुत बड़ा फैन है। कर्वी उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तो वो उससे कहता है कि 10 साल पहले थिएटर में एक फिल्म रिलीज करी गई थी, जिसका नाम था ला फिन एब्सोल्यूट दू मोंदे। और ये फिल्म एक ही थिएटर में रिलीज करी गई थी और इसे देख के लोग पागल हो गए थे और वो एक दूसरे को मारने लगे थे, इसीलिए सरकार ने उस फिल्म को बैन कर दिया था। कर्वी उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, तो बिलिंजर उसे बताता है कि उसके पास 8000 फिल्मों का कलेक्शन है और वो जगह जगह ढूंढ चुका है, लेकिन वो इटालियन फिल्म आज तक उसे कहीं नहीं मिली है। वो उसे उस फिल्म का प्रॉप भी दिखाता है, जो कि एक एंजल के पंख थे, और वो इतने रियल थे कि कर्वी उसे देख के हैरान हो जाता है। बिलिंजर उससे कहता है कि वो उस फिल्म को देखने के लिए बेकरार है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसे ढूंढे, और वो इस काम के लिए उसे $2000 देने के लिए तैयार है। कर्वी उससे कहता है कि उस फिल्म को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो बिलिंजर उसे उस फिल्म के एक एक्टर के पास ले जाता है, जो कि रियल का एंजल था और उसके पंख उसने काट रखे थे। उसे देख के कर्वी हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या वो सच है या नहीं। वो एंजल उसे बताता है कि वो उस फिल्म में काम कर चुका है और वो फिल्म किसी को भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक कर्स्ड फिल्म है। कर्वी बिलिंजर का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत जल्द उसे वो फिल्म ला के देगा। उसके बाद कर्वी अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ वो अपनी बीवी की तस्वीर देखता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। वो याद करता है कि उसने अपनी बीवी को वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी उसका नौकर वहाँ पे आता है, जो कि एक फिल्म की रील रखने आया था। कर्वी उसे बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उस क्लाइंट ने उससे वो फिल्म ढूंढने के लिए कहा है, जिसे थिएटर में देख के लोग पागल हो गए थे। सुनकर उसका नौकर उससे कहता है कि वो फिल्म वो भी देखना चाहता है। उसके बाद कर्वी याद करता है कि उसकी बीवी उसके साथ बहुत ही खुश थी और वो दोनों ड्रग एडिक्ट थे, जो कि हर समय ड्रग में ही लीन रहते थे। उसकी बीवी का पिता काफी अमीर था, तो वो उससे उसे मिलवाने लाई थी और उसने अपने पिता से कहा था कि वो कर्वी को $2000 दे दे, ताकि वो इस थिएटर को खरीद सके और इसका बिजनेस कर सके। उसके पिता ने अपनी बेटी के कहने पे उसे $2000 दे दिए थे और उससे कहा था कि वो उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखे। अगले दिन उसकी बीवी का पिता उसके थिएटर में आता है और उससे कहता है कि वो उसके पैसे कब लौटाएगा, तो कर्वी उससे कहता है कि उसे एक प्रोजेक्ट मिला है और वो जल्दी उसके पैसे लौटा देगा। उसके बाद वो उस फिल्म के बारे में रिसर्च करने लगता है, जहाँ उसका साथी उसे बताता है कि उस फिल्म के प्रीमियर पे एक रिव्यूअर भी गया था और उसने उस फिल्म को देख के उसका रिव्यू भी लिखा था। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करके आप घर बैठे लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन मोबाइल से पैसा कमाना चाहते हैं, और हजारों युवा इस कोर्स से घर बैठे पैसे कमा भी रहे हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मोबाइल का होना बहुत जरूरी है, और ये एक वीडियो क्लास कोर्स है जिसे आप अपने मोबाइल फोन से ही कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पहले दिन से ही अपनी अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस कोर्स को ले लीजिए। और अच्छी बात यह है कि पहले 100 लोगों को ये कोर्स सिर्फ 499 रुपए में मिल रहा है, और कुछ दिनों बाद इसकी कीमत 2700 रुपए हो जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और कमाना शुरू कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये सुन के कर्वी उसके घर जाता है उस रिव्यूअर से मिलने के लिए, जहाँ वो रिव्यूअर अंधेरे में बैठ के रिव्यू लिख रहा होता है। कर्वी उससे उस फिल्म के रिव्यू के बारे में पूछता है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे क्यों चाहता है। कर्वी उसे बताता है कि उसे हायर किया गया है उस फिल्म को ढूंढने के लिए। तो रिव्यूअर उसे आगाह करता है और उससे कहता है कि वो उस फिल्म से सतर्क रहे, क्योंकि वो फिल्म नहीं बल्कि एक कर्स है और उसमें उसकी जान भी जा सकती है। कर्वी उससे कहता है कि वो उस रिव्यू को देखना चाहता है, तो रिव्यूअर उससे कहता है कि वो सिर्फ रिव्यू को ही क्यों देखेगा। उसने वो फिल्म देखने के बाद उस फिल्म के डायरेक्टर का इंटरव्यू भी लिया था, और वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग देता है और उससे कहता है कि वो सतर्क रहे। रात को कर्वी होटल रूम में उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है, जहां डायरेक्टर बताता है कि फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं बनाई गई है, बल्कि ये फिल्म शापित है जो कि थिएटर में तहलका मचा देगी। उस रिव्यूअर ने उससे सवाल पूछा कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, तो वो कहता है कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर वो है जो कि जमीन के नीचे रहते हैं, यानी कि डेविल। ये सुनते ही कर्वी के सामने एक सर्कल आता है और बाथरूम से उसे कुछ आवाज आती है। जब वो बाथरूम में जाता है तो वो अपनी मरी हुई बीवी को देखता है, जिसने आत्महत्या कर ली थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और तभी उसकी नींद खुलती है और सुबह हो चुकी थी। यानी दोस्तों, उसकी बीवी ने आत्महत्या करके ही अपनी जान ली थी। और जैसे ही वो फिल्म के नजदीक जा रहा था, उसे वो हेलुसिनेशन शुरू हो गए थे। कुछ देर बाद कर्वी फ्रांस के क्रिटिक ऑफिस में जाता है, जहाँ से फिल्म का प्रीमियर देख के सेलेक्ट किया जाता था कि फिल्म को रिलीज करना चाहिए या नहीं। वहाँ के मैनेजर से उस फिल्म की प्रिंट मांगता है, तो उसका मैनेजर उससे कहता है कि उस फिल्म का प्रिंट उनके पास नहीं है।
उसके बाद वो उस फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों की डिटेल मांगता है, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग तो मर ही चुके थे। वो पूछता है कि डायरेक्टर को क्या हुआ था, तो बंदा उसे बताता है कि डायरेक्टर की भी मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उसका रिकॉर्ड अभी यहाँ पे नहीं चढ़ाया है। जब कर्बी वहां से जाता है तो वो किसी को कॉल करता है और बताता है कि कोई आदमी यहाँ पे आया है उस फिल्म को ढूंढते हुए। कर्बी उसकी बात सुन लेता है और उसके पास आके उससे कहता है कि वो बता दे कि वो फिल्म कहाँ पर है, क्योंकि वो फिल्म उसके लिए बहुत ही मायने रखती है और वो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये सुन के वो मैनेजर उसे एक आदमी का पता देता है और वो उससे कहता है कि वो उस फिल्म का एक पार्ट था और शायद वो फिल्म उसके पास भी हो सकती है। कर्बी तुरंत उस आदमी के पास पहुंचता है और उससे वो फिल्म मांगता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि उस फिल्म का प्रिंट उसके पास नहीं है, वो एक फिल्म नहीं बल्कि वो एक कर्स है। कर्बी को वहाँ पे उस फिल्म की फोटोज मिलती हैं तो वो उसे देखने लगता है, जहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ डीमंस एंजल पे टॉर्चर कर रहे थे। ये देख के वो समझ जाता है कि जरूर ये फिल्म डेविल और एंजल के बीच की फिल्म है, जहाँ पे असली डीमन और एंजल्स दिखाए गए थे। तभी वो बंदा उसे सेडेट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब कर्बी की आंखें खुलती हैं तो वो उस बंदे को मास्क पहना हुआ देखता है और अपने सामने उसने एक लड़की को रखा हुआ था। उस लड़की का गला काट के उसे मार डालता है और उसे बताता है कि अब वो ऐसी फिल्में बनाता है जो कि रियल होती है और वो डार्क वेब के लिए ये सब करता है। वो कर्बी के पास आके उसे बताता है कि उस फिल्म में सब कुछ असली था, उन्होंने एंजल्स को धरती पे बुलाया था और उन्हें पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने डेविल को बुलाया और डेविल ने उस पर टॉर्चर किया। तभी वहाँ पे एक और सिगरेट बर्न आता है जिससे कर्बी छूट जाता है और उस बंदे का गला कट जाता है जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है। दूसरे जो टाइम लैप्स हो रहे थे ये वो एंजल करवा रहा था ताकि वो कर्बी की मदद कर सके उस फिल्म तक पहुंचने में। कर्बी उस आदमी से पूछता है कि आखिर उस फिल्म का प्रिंट किसके पास है, तो आदमी उसे बताता है कि वो कादसा के पास है जो कि डायरेक्टर की बीवी है। ये सुन के कर्बी कादसा की बिल्डिंग में जाता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। कादसा उसे अलाउ कर देती है और जब वो उसके लिफ्ट में जाता है तो वो अपनी बीवी को वहाँ पे पाता है, जो उससे कहती है कि उसने वादा किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। तभी लिफ्ट खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो डायरेक्टर की बीवी से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसे उस फिल्म के बारे में बताए, तो वो उसे बताती है कि वो फिल्म एक कर्स्ड फिल्म है और प्रीव्यू के समय जिस किसी ने भी उसे देखा था वो पागल हो गया था और उन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें करी थी जिससे कि वो थिएटर एक स्लॉटर हाउस बन गया था। कर्बी उससे कहता है कि उसका पति कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि उसका पति मर गया है। वो उस फिल्म से काफी ऑब्सेस्ड हो गया था और वो उसे बार बार देख रहा था, लेकिन एक दिन जब वो उसके पास गई तो उसने आत्महत्या कर ली थी। कर्बी उससे उस फिल्म की रील मांगता है तो वो उसे वो फिल्म का प्रिंट दे देती है और कर्बी उसे लेके बेलिंजर के पास जाता है। बेलिंजर उस प्रिंट को देख के खुश हो जाता है और उसे पैसे देके वहां से जाने के लिए कहता है। उसके बाद बेलिंजर अपने थिएटर में जाता है और उस फिल्म को प्ले करके देखने लगता है और कुछ देर बाद कर्बी जब अपने थिएटर में पहुंचता है तो बेलिंजर उसे फोन करता है और उससे कहता है कि उसे यकीन नहीं होगा कि उसने क्या देखा और वो चाहता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आए। सुनने कर्बी उसके घर में जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे वो उसके नौकर को देखता है जिसने चाकू से अपने आप को बुरी तरह काट रखा था। उसका नौकर उससे कहता है कि आखिर वो उस फिल्म को यहाँ पे क्यों लाया है। उस फिल्म को देख के मिस्टर बेलिंजर भी पूरी तरह पागल हो गए हैं। उसके बाद कर्बी थिएटर में जाता है जहाँ वो बेलिंजर को देखता है जो कि कुछ हरकत कर रहा था। कर्बी उससे पूछता है कि वो फिल्म कैसी थी, तो कर्बी उसे बताता है कि वो सबसे बेहतरीन फिल्म है जो कि आज तक उसने कभी नहीं देखी। उससे कहता है कि वो मूवी नहीं है बल्कि वो कुछ घटनाओं को मर्ज करके बनाई गई है और वो बहुत ही खतरनाक है। तभी कर्बी उसके पास जाता है देखने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहा है और वो देखता है कि बेलिंजर ने अपना पेट काट दिया है और वो अपनी अतड़ियों को रील में घुसा रहा है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और बेलिंजर की वहीं पे मौत हो जाती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका ससुर वहाँ पे आ जाता है जो कि उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आया था। उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उसके पैसे कब लौट आएगा। तभी वहाँ पे एक और सिगरेट बर्न होता है और वो दोनों बैठ के उस फिल्म को देखने लगते हैं। उस फिल्म को देखने के बाद वो दोनों पागल हो जाते हैं। इधर बेलिंजर का नौकर उस एंजल के पास जाता है और उसे उसकी हथकड़ियों की चाबी दे देता है। इधर उस मूवी में से उस आदमी की बेटी निकलती है जो कि खून से लथपथ थी और वो उसका गला काट के उसे मारने लगती है। तभी अचानक वो गायब हो जाती है और वो आदमी ये देख के हैरान हो जाता है। तभी कर्बी उधर आता है और उस आदमी को जान से मार डालता है और उसके मुंह के अंदर वो चेक रखता है और उससे कहता है कि वो अपने पैसे साथ में लेके जाए। वो मूवी देख के कर्बी भी पूरा पागल हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को शूट करके मार डालता है। तभी वो एंजल वहाँ पे आता है जो कि उस फिल्म के प्रिंट्स को ले लेता है और कर्बी की लाश के पास जाके उससे थैंक यू कहता है उस फिल्म तक उसे पहुंचाने के लिए। और उसके बाद वो उस डेंजरस फिल्म को लेके चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ पहला सीजन अब खत्म होता है। दोस्तों ये एपिसोड हमने लास्ट में इसीलिए किया क्योंकि ये एपिसोड सबसे बढ़िया एपिसोड था, इसीलिए हमने सोचा कि इसे लास्ट में आप लोगों को दिखाया जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए।
और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।